राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ भगवत गीता के कुछ अनमोल विचार और कुछ उपदेश जिनको अपनाने वाले सभी दुखों और वासनाओं से दूर हो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए सुनते हैं कुछ अनमोल बातें। गीता का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण संदेश जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था वह है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अक्सर हमारे जीवन में हम असमंजस की स्थिति में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बार बार हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं क्योंकि हमें भविष्य की चिंता सताती है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने सिखाया है कि बिना परिणाम की चिंता किए हमें अपने कर्तव्यों को धर्म के साथ निभाना चाहिए। जीवन में अगर हम सभी कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं तो इसका परिणाम भी अच्छा ही होता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम बस कर्म करने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन इसका फल हमारे हाथ में नहीं है। कई बार हम जीवन में सोचते हैं कि सब व्यर्थ है, कोई कार्य करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि इसका परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होगा। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने सिखाया है, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जीवन की एक और सच्चाई जो श्री कृष्ण जी ने गीता में बताई है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। दुख सुख सब कुछ क्षण भर के लिए होते हैं, इसलिए हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन के हर पल को स्वीकार करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि यह भी एक समय के बाद बदल जाएगा। श्री कृष्ण जी की यह सीख हमें धैर्य और स्थिरता सिखाती है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हों तो यह विचार करना चाहिए कि ये कठिन समय भी जल्दी बीत जाएगा, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है। इसी तरह जब हमें सफलता मिले तब भी हमें यह विचार करना चाहिए कि यह भी स्थायी नहीं है। ऐसा सोचने पर हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को आसानी से पार कर सकते हैं और नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में होने वाले हर बदलाव का स्वागत करें, कठिन समय हो या खुशी का पल, इसे अपने जीवन का हिस्सा समझें। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण जी का यह संदेश हमें जीवन के हर संघर्ष से निपटने का साहस देता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाया कि जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तब वह सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लेता है। अर्जुन को जब आत्मविश्वास की कमी महसूस हुई तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें यह समझाया कि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप किसी युद्ध या परिस्थिति को नहीं जीत पाएंगे। जीवन की सच्चाई यही है कि हमारे पास जितनी भी शक्तियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तब हम हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाते हैं। यह हमारे भीतर के संदेह को दूर करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरों से समर्थन की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। श्री कृष्ण जी ने यह स्पष्ट किया है कि मन को नियंत्रित करके रखना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारा मन ही हमें सही दिशा में ले जा सकता है और हमारा मन ही हमें भटका सकता है। जब तक हम अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं लाते तब तक हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन की हर समस्या और तनाव का मूल कारण हमारे मन से ही होता है। हम जो सोचते हैं वह हमारी वास्तविकता बन जाती है।
इसलिए मन को नियंत्रित करके रखना बहुत ही जरूरी है। ध्यान और सकारात्मकता के साथ मन को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण जी ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार की किसी भी चुनौतियों को आसानी से पार कर सकता है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। जीवन में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तब जीवन की कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं सकती। श्री कृष्ण जी की शिक्षा में बताया गया है कि दूसरों की सहायता करना एक महान कार्य है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है स्वयं का ध्यान रखना। कई बार हम जीवन में दूसरों की ज़रूरतें और इच्छाएं पूर्ण करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं की इच्छाओं पर ध्यान ही नहीं दे पाते। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह बताया कि एक योद्धा के रूप में अपने सैनिकों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संघर्षों को नज़रअंदाज करे। जीवन में दूसरों की सहायता करना महान है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को अनदेखा करें। श्री कृष्ण जी ने कहा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि तुम्हारे पास भी सीमाएं हैं। जो लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर वह स्वयं को भूल जाते हैं तो अंततः वह तनाव व थकान से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जीवन में मोह माया से मुक्त रहना ही सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। हम अक्सर जीवन में भौतिक सुखों और संबंधों में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन के असली सुखों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जीवन में सभी भौतिक सुख व संबंध अस्थायी हैं और इनसे बंधकर रहना जीवन में दुख का कारण बनता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप भौतिक वस्तुओं का आनंद ना लें, बल्कि इनका आपके मन पर कोई अधिकार ना हो, वही सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण जी ने हमें यह सिखाया कि मोह माया से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण जी की यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपने अंदर एक ऐसी स्थिति विकसित करनी चाहिए जहां हम जीवन की घटनाओं और वस्तुओं को बिना उनसे बंधे देखें। जैसे एक कुम्हार का उदाहरण लें जो मिट्टी से बर्तन बनाता है। वह जानता है कि वह मिट्टी उसकी है, लेकिन बर्तन के टूटने से उसे कोई दुख नहीं होता। हम भौतिक संबंधों और वस्तुओं को मूल्यवान समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें कोई स्थिरता नहीं है। इसलिए मोह माया से मुक्त रहें और जीवन को ऐसे जिएं कि किसी भी स्थिति का आपके मन पर कोई प्रभाव न हो। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में भ्रमित हो गए थे, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें मानसिक स्थिरता बनाए रखने का महत्व समझाया। और यह सीख केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है। जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, पहले शांत रहें, परिस्थिति को अच्छे से समझें और फिर निर्णय लें। श्री कृष्ण जी की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि सही निर्णय लेने के लिए सबसे जरूरी है अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना। जीवन में हम कई बार दूसरों की बातों और विचारों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी अंतर आत्मा ही हमें सही दिशा दिखाती है। जब अर्जुन ने युद्ध में पीछे हटने का विचार किया, तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया वो जो कर रहे हैं धर्म और कर्तव्य के अनुसार सही है। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि असली मार्गदर्शन हमारे भीतर है। हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। आपके लिए आपकी आत्मा ही सही मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण जी ने गीता में
समय के महत्व को स्पष्ट रूप में बताया है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि समय सबसे मूल्यवान है। जो लोग समय का सही तरीके से उपयोग नहीं करते वह जीवन में पीछे रह जाते हैं। समय एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आता, इसलिए हमें अपने हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। जीवन की सच्चाई यह है कि हमारे पास समय सीमित है और हमें इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमारा आलस्य और समय की बर्बादी जीवन की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक है। हमें अपने जीवन में कार्यों को सही समय पर करने की आदत डालनी चाहिए और जीवन के हर क्षण का महत्व समझना चाहिए। समय की शक्ति को समझें और उसका सदुपयोग करें। श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो व्यक्ति अपने हर कार्य में भक्ति और श्रद्धा रखता है उसे जीवन में कभी निराशा नहीं मिलती। भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्ष और चुनौतियों का सामना हमें कैसे करना चाहिए। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं भी हमें छोटी लगने लगती हैं। जीवन में श्रद्धा और भक्ति का मार्ग अपनाएं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखें। धन्यवाद।